हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक बसंत का चैप्टर 14 लोकगीत। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे, यानी लोकगीत पाठ की पूरी समरी शॉर्ट तरीके से और सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, जैसे आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी माहीवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन लोकगीत पाठ में अभी यह बात हो रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकगीत होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उनके लोकगीत गाए जाते हैं, तो उसके बारे में ही आपको इसमें बताया जा रहा है। अब आगे पढ़ें तो लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेसिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिया प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वह ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, जियोनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। बारहमासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं।
स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं, यानी एक समूह जो होता है ग्रुप बनाकर गाए जाते हैं। आप देखते हो आपके घर में कोई फंक्शन होता है या कहीं होता है, वहाँ पर शादी हो या बर्थडे पार्टी या मतलब कुछ भी आपका जो फंक्शन होता है, उसमें जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ संगीत होता है, स्त्रियां गाना गाती हैं, छोटे छोटे दल मतलब दल बनाकर एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर गाती हैं। तो उसकी ही बात की गई है कि स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं क्योंकि सब साथ में गाते हैं और खुशी का माहौल होता है। जैसे कोई त्योहार हो गया, शादी हो गई या कुछ हो गया, फंक्शन वगैरह हो गया, तो उसमें गाती हैं। अब जैसे होली, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गाँव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। तो ये है लोकगीत पाठ का सार, यानी शॉर्ट फॉर्म में और सरल भाषा में आसानी पूर्वक इस पाठ का सार। आपको इस पाठ की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ।